सुप्रभात बच्चों। तो पिछली कक्षा में हमने क्या है, वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 कबीर की साखियाँ के कवि परिचय ने की। कबीरदास जी का जीवन परिचय को हमने जाना, उसके कठिन शब्दार्थ को हमने जाना और 2 साखियों के बारे में उनका अर्थ को हमने जाना था। जैसे कि जाति ना पूछो साध की, यानी कि हमें क्या है, साधु संतों की जाति ना पूछ करके उनके ज्ञान को जानना चाहिए। और दूसरे 2 हमें हमने देखा कि आवतगारी एक है उलटत होई अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए यही एक की एक। यानी कि हमें क्या है, 2 व्यक्ति झगड़ा करते समय क्या है, कोई एक व्यक्ति को क्या है वहाँ पर समाधान शांति रूप से क्या है, शांत रहने से क्या है, वह उस झगड़ा क्या है वहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर एक व्यक्ति अपशब्द बोले तो दूसरा व्यक्ति भी उसी अपशब्द को बोलने से क्या है, वो झगड़ा वैसे ही आगे बढ़ता ही जाता है। इसलिए क्या है, 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा करते समय कोई एक व्यक्ति को क्या है, हमें सामने वाला व्यक्ति को क्या है, शांत रहने से क्या है, वो झगड़ा वहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट हमारा दोहा है, माला तो कर में फिरई जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरई यह तो सुमिरन नाही। यानी कि कबीरदास जी का कहना है कि कुछ लोग हाथ में माला लेकर मुंह से जप करते हैं पर उनका मन चंचल होता है। ऐसी भक्ति तो दिखावना है, दिखावा मात्र है, लेकिन ईश्वर की सच्ची भक्ति सच्चे मन से होती है। कबीरदास जी का कहना है कि हमें खाली क्या है, माला क्या है हाथ में लेकर जप करने से क्या है, वो भक्ति नहीं होती है। हम तो क्या है, हाथ में माला लेकर मुंह से क्या है, राम नाम करते हैं, लेकिन हमारा मन क्या है, बाहरी वस्तुओं की तरफ, यानी कि क्या है, सुख संपत्ति धन घर, उसी के बीच में क्या है, वो इधर इधर फिरता रहता है। वैसे भक्ति क्या है, भगवान को नहीं चाहिए। हमें क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, सच्चे मन से करना चाहिए। दिखावे की भक्ति को क्या है, भगवान नहीं मानते हैं। 2 ही पल आप भगवान की प्रार्थना करो, लेकिन वो भी क्या है, सच्चे मन से करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खाली भगवान को क्या है, फल फूल नारियल देने से क्या है, वो खाली दिखावा मात्र है, लेकिन वो भक्ति सच्ची भक्ति नहीं होती है। भगवान को सभी समर्पण करते हैं, पीछे से क्या है, वो दुष्ट काम करते रहते हैं। वैसा क्या है, भगवान को नहीं चाहिए। इनके कबीर का कहना इतना ही है कि वो से भगवान को क्या है, ढोंगी भक्ति नहीं चाहिए, सच्चे मन से क्या है, उनके भक्ति को करना है। मनुआ तो दहु दिसे फिरई यह तो सुमिर नहीं। खाली हम माला क्या है हाथ में लेकर फिराते रहते हैं, लेकिन हमारा मन जो है ना, बहुत चंचल होता है, वो एक तरफ नहीं रहता है। संसार के क्या है, सभी घटनाओं से क्या है, वो क्या है, उधर इधर फिरते रहता है। हमें वैसी भक्ति नहीं चाहिए बोलकर यहाँ पर क्या है, कबीरदास जी कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर है, कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़ई जब आँखी मई खरी दुहेली होए। यानी कि कबीरदास जी का कहना है कि कभी किसी को क्या है, डांटा और क्या है, डांटना नहीं चाहिए। समझ करके आगे पीछे देख करके हमें उन्हें डांटना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि घास पैरों के नीचे दबी होती है, परंतु उड़कर यदि आँख में पड़ जाए तो अति कष्टकारी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी हम बड़ा समझकर हम बड़े हैं, वो तो हमारे नीचे काम करने वाला है, हमसे क्या है, वो छोटा है, हम कुछ भी कह सकते हैं बोलकर वैसा उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यानी कि समय ऐसा भी पलट जाता है कि वो जो हम बड़े हैं वो छोटे हो सकते हैं, और जो छोटे हैं वो बड़े भी हो सकते हैं। कि कैसे, जैसे कि उदाहरण से है क्या है, जो सूरज के छांव है वो है ना, कभी भी क्या है, पलट सकती है। अमीर आदमी गरीब भी बन सकता है, और गरीब अमीर क्या है, अमीर भी बन सकता है। किसी को भी क्या है, छोटा समझकर क्या है, कुछ भी उसे नहीं बोलना चाहिए। सोच समझ कर क्या है, व्यक्ति को क्या है, हमें बात करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए है ना, यहाँ पर देखिए, कबीर कहते कि आप रास्ते में चलते समय पैरों के नीचे छोटे छोटे घास के तिनके होते हैं, उनकी निंदा क्या है, हमें नहीं करना चाहिए। उन्हें हीन दृष्टि से मत देखिए, यानी कि नहीं देखना चाहिए। अगर जब हवा के साथ उड़कर अगर आपकी आँख में पड़ जाए तो आपको पता है क्या होता है बच्चों,
कष्ट होता है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में आपस में कम है, वो जाति से भी कम है और पैसों से भी कम है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी कम होते हैं। सामाजिक से हर के एक से एक क्षेत्र से क्या है वो कम होते। कभी भी उन्हें निंदित नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, और अगर उन लोगों को हमारी आवश्यकता है तो उनको हम सहायता करना चाहिए, अगर ना कि उनके पैरों तले घास के तिनके के समान होते हैं। जिस प्रकार घास का तिनका हवा में उड़कर आँख में पड़ जाने पर हमें कितना कष्ट होता है, उसी प्रकार वो ऐसा कोई एक व्यक्ति जिसका आपने अपमान किया हो, और ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी मदद आपने नहीं की, उसको मदद की ज़रूरत होती है, अगर आप नहीं करते हो तो अगर वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाए तो वो आपके लिए बुरा कर सकता है, आपको कष्ट दे सकता है। जिस समय उसकी आपकी सहायता की ज़रूरत थी आपने नहीं किया था और आपने मुंह फेर लिया था उसे सहायता करने से, इस सभी को वो क्या है मन में रख कर क्या है वो आपसे बदला ले सकता है। तो आपको तो पता है कि समाज का नियम ही है, प्रकृति का नियम ही है कि जो व्यक्ति अच्छा करता है उसका अच्छा होता है और जो व्यक्ति बुरा होता है उसका बुरा ही होता है, बुरा व्यवहार करना पड़ता है। तो बच्चों, इसलिए कहने का मतलब है कि कबीर क्या कहते हैं, घास की निंदा ना कीजिए जो पाँव तले होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। दुहेली यानी कि यहाँ पर कष्ट होता है, कभी भी क्या है क्या हो सकता है हमें पता नहीं होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा 5वीं साखी की तरफ। जग में बैरी कोई नहीं, बैरी यानी कि दुश्मन, शत्रु भी हो सकता है, जो मन शीतल होए या आपा को डारी दे, दया करे सब होए, यानी कि आपा यानी कि घमंड होता है। बच्चों, कबीरदास जी इस 5वीं साखी में हमसे 2 बातें बताई गई है जिनको हम पालन करने पर क्या है इस पूरी दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता है, सभी हमारे साथ दया का व्यवहार करते हैं और इस दुनिया में बैरी कोई नहीं हो, यानी कि शत्रु कोई नहीं होता। जब आपका यानी कि मन शांत हो तो इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं हो सकता। अगर इस मन को शांत रखना हो तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, आपा को यानी कि घमंड को क्या है हमें दूर करना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए। दुनिया में सब लोग दया का व्यवहार करते हैं। तो कबीर कहते हैं कि मैं नहीं करना है, मेरे से ही ये कार्य होता है, मुझसे नहीं हुआ तो ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता है, मेरी वजह से ही ये सभी कार्य हो रहे हैं, मेरी वजह से ही सभी होता है। क्या होता है, यही हमारा अहंकार है। कभी भी क्या है मैं नहीं करना चाहिए, हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है। और हाँ, हमें क्या है यही अहंकार प्रदर्शित होता है कि यहाँ पर मैं करने का आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। जिस दुनिया में हम अपने घमंड को छोड़ते हैं उसी समय हमारा मन भी क्या है शांत होता है और हमें क्या है शत्रुओं से क्या है दूर भी रख सकते हैं अगर हम अपना क्या है घमंड छोड़ देते हैं। तो बच्चों, आज क्या है हम कबीर की साखियों में 5 साखियों को हमने सीखा है। कुछ 5 साखियों में क्या है बहुत ही क्या है नीति है ना। उस 5 साखियों को हम पालन करें, उसके दिए गए मैसेजेस को क्या है हम अपने जीवन में पालन करें तो क्या हम बहुत ही सुख संतोष से रह सकते हैं बच्चों। तो अगली कक्षा में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।